हेलो और स्वागत है आप सबका आलोक एकेडमी पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको एनाटॉमी समझने के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनाटॉमी का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे एनाटॉमी का, ये एनाटॉमी क्या होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो आपने अभी एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप इस लेक्चर्स को प्रेफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर्स को बिना समय गंवाए। देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन-कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एनाटॉमी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है। सेकंड टॉपिक है कि डिवीजन ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी का डिवीजन क्या-क्या हो सकता है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स, जैसा कि मैंने बताया कि एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप चीज़ों को समझ नहीं पाएँगे और दिक्कतें आएँगी, क्योंकि ज़्यादातर आप जब एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसके टर्मिनोलॉजी आते हैं, उसी को समझे बिना आप एनाटॉमी समझिएगा तो थोड़े से दिक्कत आ सकती है। अगर आप लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा तो आप पूरे टर्मिनोलॉजी को बहुत ही ईज़ी वे में सीख पाएँगे। उसके बाद से हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल प्लेन क्या होते हैं, बॉडी के किस-किस पार्ट से कट करते हैं। मान लीजिए एक ये बॉडी है तो इसको इस पार्ट से कट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे कट करेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे कट करते हैं तो क्या बोलते हैं। इन सारी चीज़ को प्लेन के बारे में हम लोग बॉडी के प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। फिर मूवमेंट, एनाटॉमिकल बॉडी मूवमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए। मैं आपको यह गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में अगर आप पूरे बने रहेंगे, तो आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके लिए एनाटॉमी बहुत ही ईज़ी होने वाला है। आपने अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए एनाटॉमी क्या होता है, तो एनाटॉमी टर्म जो होता है ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कटिंग अप। ग्रीक वर्ड कौन-सा है? एनाटोम। एनाटोम का मतलब होता है कटिंग ऑफ, मतलब हम लोग किसी बॉडी का डाइसेक्शन करते हैं और उसका स्टडी करते हैं। देखिए, जो कि मेडिकल फील्ड में जब भी आप एंट्री करते हैं, तो इसमें हम लोग को हर एक टिश्यू के बारे में पढ़ना होता है, बॉडी के हर एक सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है, उसके बेसिक चीज़ें क्या-क्या चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसके लिए हम लोग बॉडी का डाइसेक्शन करते हैं। बॉडी का डाइसेक्शन इन द सेंस कि बॉडी को हम लोग काटते हैं लेयर बाय लेयर, फिर हम लोग ऐसा उसके एक-एक अंग का स्टडी करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी सर्जरी वगैरह किया जाता है तो उस समय हर एक चीज़ बहुत ही सीक्वेंस वाइज़ किया जाता है। आप देखे होइएगा, हालाँकि अब आप तो कॉलेज में एंट्री कर लिए हैं तो आप देखेंगे कि जब हम लोग डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं, जब सर हम लोग को एनाटॉमी वाले टीचर लेके जाते हैं, आपको प्रैक्टिकल में जाइएगा तो आप लोग भी देखिएगा, तो एक-एक मान लो स्किन के नीचे डर्मिस ऐसे करके एक-एक लेयर का स्टडी कराया जाता है और उसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोगों को समझाया जाता है। तो एनाटॉमी में भी यह एनाटोम ग्रीक वर्ड जो है वहाँ से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कटिंग ऑफ, और इसमें हम लोग बॉडी के डाइसेक्शंस करके उसका स्टडी करते हैं। ठीक है? उसके बाद से आता है एक कैडावेरिक एनाटॉमी क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि हम लोग स्टडी ऑफ डेड इम्बल्ड प्रिजर्व बॉडी। क्या होता है कि एक्चुअली एनाटॉमी की जब भी स्टडी किया जाता है तो उसमें हम लोग डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। उसमें हम लोग उसको नेकेड आई से स्टडी करते हैं और इट कैन बी बाय 2 अप्रोच। इसके 2 अप्रोच हो सकते हैं। 2 अप्रोच कौन-कौन से हो सकते हैं? तो एक हो सकता है रीजनल एनाटॉमी और एक हो सकता है सिस्टमिक एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है कि हम लोग पार्ट वाइज़ करके स्टडी करते हैं। जैसे कि अपर लिम्ब के बारे में स्टडी कर लिया, लोअर लिम्ब के बारे में स्टडी कर लिया, थोरैक्स के बारे में स्टडी कर लिया, फिर एब्डोमेन के बारे में, हेड, एक-एक बॉडी के पार्ट को स्टडी करते हैं। जिसमें हम लोग बॉडी के एक-एक पार्ट को स्टडी करते हैं, उसको रीजनल एनाटॉमी बोलते हैं। सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या होता है कि बॉडी को हम लोग सिस्टम वाइज़ उसका स्टडी करते हैं। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम, उसमें स्केलेटल सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं बोन वगैरह का। जो भी स्केलेटल सिस्टम है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। मस्कुलर सिस्टम में स्टडी करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इन सब में जब भी हम सिस्टम का स्टडी करते हैं तो वो सारी चीज़ किस में आता है? सिस्टेमिक एनाटॉमी में आता है। इसको बस ध्यान रखना है, एक बार पढ़ लीजिए, सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। लिविंग एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी में क्या करते हैं कि हम लोग
किसी का स्टडी करते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम उसके पल्स चेक करते हैं। उसको आला से, जिसको देखिएगा स्टेथोस्कोप से डॉक्टर चेक करते हैं, आपके पास भी होगा, आपने देखा भी होगा। फिर रेडियोग्राफी वगैरह करते हैं। तो देखिए जो पेशेंट आया, तो वो पेशेंट लिविंग है, लिविंग अवस्था में उसकी स्टडी की जा रही है, तो उसको लिविंग एनाटॉमी कहेंगे। ठीक है। उसके बाद से है थर्ड नंबर पे एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी। इसमें हम लोग डेवलपमेंट का, जो डेवलपमेंट चेंजेस हो रहे होते हैं इंडिविजुअल्स का, उसकी स्टडी करते हैं। फोर्थ पे है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग किससे, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स का, और इसमें हम लोग नेकेड आई से स्टडी नहीं करते हैं। आप रीजनल एनाटॉमी में नेकेड आई से, मतलब अपने खुले आंखों से स्टडी करते हैं, लेकिन हिस्टोलॉजी में आपको माइक्रोस्कोप की मदद लेना पड़ता है। आप बिना माइक्रोस्कोप के स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो जहां हम लोग स्ट्रक्चर्स का स्टडी माइक्रोस्कोप की सहायता से कर रहे हैं, तो उसको हम लोग हिस्टोलॉजी कह सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है कि देखिए, बॉडी का एक एक पार्ट, जो स्किन हो गया वो सरफेस हो गया, इसमें हम लोग इसका स्टडी कैसे करते हैं, तो पाल्पिटेशंस ऑफ आर्टरी। देखिए सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है कि हम लोग बॉडी के डीपर पार्ट का स्टडी करते हैं स्किन के कंपैरिजन में। स्किन क्या होता है कि हमारा सरफेस पार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम स्किन के अलावा और डीप में जब जाते हैं, और उन सारे ऑर्गन्स का, उन सब चीज़ों का हम आर्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्टरी का स्टडी वगैरह करते हैं बहुत ही डीप जाकर, तो उन सब चीज़ों के हम लोग सरफेस एनाटॉमी के अंदर रखते हैं। डीप इन द सेंस आप स्किन से कंपेयर कर सकते हैं। स्किन हमारा सरफेस पर रहता है, ऊपर रहता है, तो उससे नीचे जाकर के जितने स्टडीज होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। सिक्स्थ पे है रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग एनाटॉमी। इसमें क्या होता है कि हम लोग बोन्स और डीपर डीपर जो ऑर्गन है, उनका प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी करते हैं। इसमें क्या होता है, आपने सीटी स्कैन देखा होगा, आप अल्ट्रासोनोग्राफी देखे होंगे। इन सब चीज़ों से क्या करते हैं कि हम लोग रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के तहत बॉडी के, जो बॉडी है उसके इंटरनल ऑर्गन का स्टडी करते हैं। उस सेवेंथ नंबर पे है कॉम्परेटिव एनाटॉमी। कॉम्परेटिव एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग किसी दूसरे एनिमल का एनाटॉमी को स्टडी करके और ह्यूमन के स्टडी से कंपैरिजन किया जाता है, उसके फंक्शन में क्या चेंजेज वगैरह हो रहे हैं, इन सब चीज़ को हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। 8 पे है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी डील्स विथ एक्सटर्नल फीचर एंड मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें डिफरेंट रेस के, ग्रुप ऑफ पीपल के मेजरमेंट और एक्सटर्नल फीचर की स्टडी की जाती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आ गया एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से समझिए, और इसको याद भी करना है, केवल समझना नहीं है। इसको आपको समझने के बाद अच्छे से याद करना है, ताकि आपका हेल्प हो सके। आपको जब ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ को आप याद कर सकें, क्योंकि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, तो इन सब चीज़ों का अगर आप याद करके रखते हैं, तो आपका बेसिक बहुत मजबूत होगा। आप इन चीज़ों को अगर याद रखते हैं, तो बेसिक इतना मजबूत होगा कि कोई भी चीज़ को आपको समझने में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। ठीक है? तो एनाटॉमिकल पोज़ीशंस के बारे में देखिए, एनाटॉमिकल पोज़ीशंस का मतलब होता है कि कोई बॉडी जो है एकदम स्ट्रेट खड़ी है, कोई स्ट्रेट खड़ा है, उसका आँख एकदम फॉरवर्ड दिशा में, एकदम सामने देख रहा हो, दोनों हाथ जो है वो ऐसे खुले होने चाहिए, इस तरीके से नीचे एकदम सीधा होना चाहिए। पाम फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब जो हाथ का ये पाम है, वो ऐसे सामने होना चाहिए एकदम, और दोनों फीट जो हो, वो आपस में ऐसे एकदम सटा हुआ और स्ट्रेट खड़ा हो, तो उस पोज़ीशंस को हम लोग एनाटॉमिकल पोज़ीशन कहेंगे। वैसे तो मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इंसान है, ये इंसान मान लीजिए समझने के लिए, और इसका पैर है दोनों, तो ऐसे पैर स्ट्रेट और हाथ ऐसे खुला ऐसे होगा, तो हम उसको एनाटॉमिकल पोज़ीशन मानेंगे। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन क्या होता है कि कोई इंसान पीठ के बल सो गया है। इस चीज़ को मैं याद करने के लिए हिंदी में भी लिख दिया हूँ, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो, और आप एक बार पढ़ें तो आपको हमेशा याद रहे। तो सुपाइन पोजीशन में कोई इंसान एकदम से लेट गया हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, एक इंसान है और कितना एकदम पीठ के बल लेटा हुआ है। देख रहे हैं इसका पूरा जो प्रेशर है, या फिर इसका जो पूरा वज़न है, इसके पूरे बैकवर्ड, जो बैक साइड में बॉडी है, उस पे आ रहा है, डोर्सल पे आ रहा है।
बी नंबर में यानी कि सेकंड पोजीशन जो है वो प्रोन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन को आप एकदम से जैसे सुपाइन पोजीशन है उसका एकदम अपोजिट है। उस सुपाइन पोजीशन में आप पीठ के बल लेटते हैं और प्रोन पोजीशन में आप पेट के बल लेट जाते हैं। देखिए ये जो सो रहा है आप पिक्चर में देखिए क्लियरली विजिबल है आपको। यह एकदम से पीठ पे इसका सॉरी पीठ बोल रहे हैं, पेट पे इसका पूरा फोर्स, प्रेशर सब कुछ आ रहा है। तो प्रोन पोजीशन में इंसान पेट के बल सोया रहता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को समझ लिखने के लिए आप एग्जाम में याद कर सकते हैं कि पर्सन इज लाइंग ऑन हिज फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन। सी नंबर में है पोजीशन लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन में डिलीवरी जो कराया जाता है लिथोटोमी पोजीशन में ही कराया जाता है। इसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे ये लिथोटोमी पोजीशन में सोया हुआ है। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे फोटो, ये लिथोटोमी पोजीशन का पिक्चर है। इसमें जनरली डिलीवरी वगैरह कराया जाता है। आप जब भी लेबर रूम में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा डिलीवरी होते हुए तो उस चीज़ को वहाँ पे लिथोटोमी पोजीशन में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो सोया होता है और उसका फीट जो होता है दोनों स्टेप के सपोर्ट में लगा होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो अब देखिए एनाटॉमिकल प्लेन्स कौन कौन से होते हैं। अब वही हम लोग देख रहे थे कि पोजीशंस कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग को प्लेन देखना है। तो मीडियन प्लेन होता है जिसको हम लोग मिड सेजाइटल प्लेन कहते हैं। इसमें एक एक चीज को मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। आप पहले प्लेन देख लीजिए फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे ये सब चीजें होता है। नीचे मैं एक यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक फोटो ऐड किया हूँ, फिर मैं इससे रिलेट करके आपको समझाता हूँ। पहले आप इसके नाम याद कर लीजिए, मैं एक एक चीज का नाम बताता हूँ। तो प्लेन्स में सबसे पहला नाम है मीडियन और मिड सेजाइटल प्लेन। इसमें क्या होता है, एक प्लेन ए प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल राइट एंड हाफ। मान लो ये पूरा बॉडी है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बॉडी को ऐसे डिवाइड किया जाए, ये राइट पार्ट हो गया, यह राइट पार्ट हो गया और यह लेफ्ट पार्ट हो गया। तो इस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलेंगे हम लोग, इस प्लेन को ही मिड सेजाइटल प्लेन कह देंगे। अब देखिए कोरोनल प्लेन कौन कौन सा होता है। कोरोनल प्लेन का मतलब क्या होता है, तो द प्लेन एट राइट एंगल टू बोथ सेजाइटल और मीडियन सेजाइटल विच डिवाइड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो देखिए अभी आप इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, अभी सेजाइटल प्लेन बोले। तो देखिए सेजाइटल प्लेन में राइट और लेफ्ट ऐसे कट कर दिया। इसमें बॉडी को ऐसे कट करेंगे जहां से आगे और पीछे में बॉडी बच जाए, जैसे कि यहां से कट करें ऐसे सीधे, तो बॉडी आधा आगे और आधा पीछे बढ़ जाएगा। तो उस प्लेन को कौन सा प्लेन बोलेंगे, कोरोनल प्लेन। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर का है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसमें क्या होता है कि बॉडी है एक ऐसे खड़ी हुई बॉडी है, तो इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे तो अपर और लोअर पार्ट में बॉडी कट कट जाएगा। जैसे कि हम लोग कमर से काट दें या कहीं से उस लाइन में काटें तो बॉडी ऊपर और लोअर, अपर एंड लोअर पार्ट में अगर डिवाइड हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कार्डिनल प्लेन का मतलब होता है, कार्डिनल प्लेन है जो कोरोनल प्लेन हम लोग अभी देखे। कोरोनल प्लेन बॉडी को किस पार्ट में बांटता है, तो पोस्टीरियर और एंटीरियर। तो देखिए कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स एंड मिड सेजाइटल प्लेन के अलावा यहाँ पे एक चीज गलत टाइप हो गया है। इस चीज को, जो यहाँ कार्डिनल प्लेन है यह ऑब्लिक प्लेन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कार्डिनल प्लेन जो है यहाँ पे ऑब्लिक प्लेन होगा। इसको मैं काट के लिख देता हूँ, इसको काट के ऑब्लिक प्लेन लिख देता हूँ, ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन का यह डेफिनेशन लिखा गया है। ऑब्लिक प्लेन का मतलब जो कोरोनल, ट्रांसवर्स, मिड सेजाइटल प्लेन के अलावा कोई भी हो तो उसको हम लोग ऑब्लिक प्लेन कह देंगे। जैसे देखिए मिड सेजाइटल हो गया और ऐसे काट दे ऊपर से, इसको प्रॉपर 3D में नहीं दिखेगा, मैं बताने समझाने के लिए काट देता हूँ इसको। जैसे यहाँ से इसे काटे ना, जैसे आगे और पीछे यहाँ से काटे तो उसको हम लोग कोरोनल प्लेन बोलिए। इसे काट दिए बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में तो उसको हम लोग बोल देंगे ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इन सब के अलावा अगर कहीं से भी काटा जाता है इसे कोई भी, तो इसको हम लोग ऑब्लिक प्लेन कह देंगे। ठीक है, अब कार्डिनल प्लेन का मतलब क्या होता है। कार्डिनल प्लेन यहां मैं लिखता हूं, कार्डिनल प्लेन। देखिए कार्डिनल प्लेन जो होगा, मान लो हम लोग बॉडी को ऐसे काटे, ऐसे काट रहे हैं
तो यहाँ जो सेंटर है, सेंटर से अगर इसे कहीं से पास हो रहा है तो उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे कार्डिनल प्लेन। सेंटर से जो कहीं से पास हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डिनल प्लेन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? द पॉइंट वेयर 3 कार्डिनल प्लेन इंटरसेक्ट इन द बॉडी। तो जहां से कार्डिनल प्लेन का इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको टच करते हुए बाहर जा रहा है बॉडी के सेंटर को, तो उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। आप यहाँ पे 3D एक इमेज दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए ये बॉडी को पूरे दोनों राइट और लेफ्ट पार्ट में बांट रहा है। देखिए ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, तो इसको हम लोग बोले सेजाइटल प्लेन। और बॉडी को एंटेरियर और पोस्टेरियर पार्ट में बांट रहा है, जिसको हम लोग कोरोनल प्लेन बोले या उसी को फ्रंटल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। जो बॉडी को पूरे अपर एंड लोअर पार्ट में बांट दे रहा है उसको हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन या ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोले, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए। और जो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो लाइन पास हो रहा है उसको हम लोग कार्डिनल प्लेन कहते हैं। और कहीं से इन सब के अलावा इन सब कहीं से अगर काट रहे हैं हम लोग तो इसको कौन सा प्लेन कहेंगे? इसको कमेंट में लिखिए आप लोग कि इसको कौन सा प्लेन बोलेंगे। तो इसको ऑब्लिक प्लेन बोलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो मेरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा मनोबल बढ़ता है उससे और मुझे और बहुत सारा वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस चीज़ को, इस लेक्चर्स का नोट्स आप चाहते हैं, अगर इस लेक्चर का नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, या फिर मुझसे आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम का नाम भी आलोक एकेडमी ही है। आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, ये चैनल आ जाएगा, इसको फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से आभार। और सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।